मैं बहुत सम्मान से स्वर्ण दामले जी को आमंत्रित करता हूं। पहले भी कहा था कि पुरुषों को साथ में लेकर महिलाओं के अधिकार, खासकर भू अधिकार को लेकर प्रकृति फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्वर्णा जी अपनी बात रखेंगे। जैसा परिचय में कहा कि मैं प्रकृति संस्था से हूं और हम नागपुर महाराष्ट्र में हमारी संस्था है और मध्य भारत हमारा कार्य क्षेत्र है, जिसमें नागपुर के आसपास जो लगा हुआ, चूंकि नागपुर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है कि एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, तो हमने अपना कार्य क्षेत्र भी मध्य भारत बनाया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ, ऐसे हम 3 जगह काम करते हैं। और संस्था ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करती है। 35 साल से हम लोग ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो हम गांधी और विनोबा के विचारों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम स्वावलंबन, समानता, संगठन और सक्षमीकरण, इन 4 मूल्यों को लेकर काम करते हैं महिलाओं के साथ। तो जैसा गांधी जी ने कहा है कि ऐसी जगह काम करो कि जहाँ पर काम की ज़रूरत है, उसको मानते हैं। हमेशा स्वावलंबन की बात करो, समानता की बात करो। तो इन्हीं मूल्यों को लेकर महिलाओं के साथ पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो अधिकांशतः ग्रामीण महिलाएं सब जमीन और खेती से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो 1990 से लगभग 10 या 12 सालों तक जब हम इनके साथ काम कर रहे थे, तो तब काम के मुद्दे बहुत अलग थे, ज़रूरत अलग थी, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन एक 2000 के बाद ऐसा लगने लगा कि कई सारी हज़ारों महिलाओं के साथ बात कर रहे थे, तो जो उनके रोज़मर्रा का जीवन था, जो खेती से, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, वहाँ उनकी बातों से ऐसा झलकने लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है, कैसे है, उसकी क्या प्रभाव हो रहा है, ये जानने की कोशिश की। और तभी हम जहाँ पे हैं, विदर्भ में हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमको अपनी आइडेंटिटी ऐसे देनी पड़ती है कि हम ऐसी जगह है कि जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। तो वो भी हाईलाइट हुआ कि वो अलर्ट आया कि क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हम ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, और उन्हीं महिलाओं के परिवार में ये क्या हो रहा है कि क्यों आत्महत्याएं हो रही है, ये महिलाएं कैसे जिंदगी जी रही हैं, या ये परिवारों की स्थिति क्या है। तो तब हमने इसके ऊपर ज़्यादा गहराई से सोचना, बात करना शुरू किया। तो विदर्भ के 6 जिले तो हैं, आप सभी जानते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई है। तो उसमें हमने अकोला और अमरावती में लगभग 200 परिवार को मैंने खुद ही जाके देखा कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या खेती को लेकर हो रहा है, महिलाएं कैसे ज़िंदगी जी रही है। तो हम कहते हैं कि हम महाराष्ट्र जैसे बहुत विकसित राज्य में है, लेकिन स्थिति बहुत ही गंभीर थी। एक तब पूरी तरह से उसको ये किया गया था कि आपकी वजह से वो पति की मृत्यु हुई, उसके बाद उनको पुअर अवेयरनेस, मैंने कोई अपने अधिकारों की जागरूकता नहीं, खेती किसानी में सिर्फ मजदूरी करना, इतना ही उन्हें मालूम था। तो ये जितनी वल्नरेबिलिटी थी वो बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही भयानक थी। और 99% महिलाओं ने कहा कि यदि हमें मालूम होता कि खेती में इतना कुछ हो रहा है, इतना संकट आ रहा है, तो ये स्थिति हम नहीं होने देते। तो वो हमारे लिए आशा की किरण थी कि जो महिलाओं ने विश्वास दिखाया था कि यदि हमारा इसमें सहयोग होता, हम कुछ निर्णय ले पाते, हमारे पास कुछ अधिकार होते, तो हम ऐसा नहीं होने देते। तो वो उस चीज़ को पकड़कर हमने और ज़्यादा सघनता के साथ महिलाओं के साथ भूमि अधिकार को लेके, ज़मीन से संबंधित निर्णय प्रक्रिया को लेके काम करना शुरू किया। तो ज़मीन के साथ महिलाओं का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ज़मीन के साथ उनका ज़िंदगी जीने का एक तरीका हमको समझ में आता है। उनका जो रिश्ता होता है वो अलग होता है, क्योंकि उनका दिन शुरू होता है वहाँ से और समाप्त भी वहीं तक होता है। तो वो डिफाइन करता है उनका ज़मीन के साथ रिश्ता कैसा है। तो उस रिश्ते को हमने समझना शुरू किया। फिर उसका दूसरा हमने किया कि ज़मीन के बारे में, खेती के बारे में उनकी समझ बढ़ाना। फिर वो समझ कानून के बारे में हो सकती है, कागज़ के बारे में हो सकती है, नक्शे के बारे में हो सकती है, बीजों के बारे में हो सकती है, फसल कैसे लगाना, क्या डालना, क्या नहीं डालना, ये सब। तो ये दूसरा हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण किया कि ज़मीन और खेती, मैं दोनों शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ज़मीन और खेती, क्योंकि ज़मीन है और खेती है, ये 2 अलग अलग चीज़ों को हम देख रहे हैं कि सिर्फ ज़मीन का खेती ही एक उपयोग नहीं होता, उसके अलग अलग उपयोग होते हैं। तो इसलिए मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ कि ज़मीन और खेती में उनके अधिकारों को कैसे बढ़ाना, निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग कैसे बढ़ाना। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। और जैसा मैंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करते समय उनकी जब आजीविका ही किसानी है, तो उन्होंने जब हमें बताया कि जब 365 दिन में से जहाँ पे उन्हें 200 या 180 दिन खेती में मजदूरी मिल जाती थी या खुद की खेती में वो काम कर लेती थी, वो घट के कहीं 100 हो गया था, कहीं 120 हो गया था। तो वहाँ पे वो जो गैप थी कि आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा, वो गैप बढ़ रही थी।
और फिर ये जो बढ़ती हुई गैप का फ़ायदा उठाया माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने या जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उन्होंने। तो कई सारे इसके पहले जो सत्र हुए उसमें बताया गया कि कैसा ये डेट बर्डन बढ़ता गया। तो वो डेट के साइकिल्स बिल्कुल भी नहीं थे। जब मैंने बताया कि संस्था हमने 1990 से काम की शुरुआत की, तो पहले 5-10 साल में हमें ये डेट बर्डन या कर्जा ये महिलाओं के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता था। तो एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन बचत समूह को लेकर ही महिला संगठन की बात हुई थी। तो हम तो चाह रहे थे तब कि महिलाएं बचत समूह से जुड़े, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंक में उनके नाम से खाता खुले। फिर लेकिन ये कब तब्दील हो गया कि वो महिलाएं अब उनके ऊपर डेट बर्डन बढ़ गया अलग अलग कारणों की वजह से, और जहाँ पे वो बचत समूह की सदस्य बनी तो उनको एक कर्ज लेने का माध्यम के रूप में भी देखा जाने लगा कि आप समूह में हो, घर में पैसा चाहिए तो आप समूह से कर्जा उठाओ। फिर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, वो बचत समूह हो, या फिर वो और अन्य अलग अलग योजनाएं हो, तो ये भी देखा गया। तो उनकी वल्नरेबिलिटी का और एक सर्कल बढ़ता गया, माने काम का बोझ, डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन, ये और बढ़ता गया। फिर अब इसको कैसे किया जाए, तो इसका तो कोई रेडीमेड सोल्यूशन था नहीं हमारे पास में। तो काम करते करते जो अनुभव आते गए, कुछ लोगों से शुरुआत किया और उसको कैसे आगे और लोगों को जोड़ा जाए, इसी तरीके से हमने काम करना शुरू किया। फिर हमने महिलाओं से बात की कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में मान लीजिए 2 एकड़ खेती है या 5 एकड़ खेती है, तो क्या आप आपके घर में बात कर सकती हैं कि आधा एकड़ मुझे दे दीजिए और वो भूल जाइए, वो आधा एकड़ सिर्फ मेरी होगी, मुझे क्या बीज लगाना है, नहीं लगाना है, सब्जी लगानी है, क्या करना है वो मैं तय करूँगी। तो क्या ये हो सकता है? तो ये बात की तो बहुत झटका लगा महिलाओं को। महिलाओं से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को लगा कि ये क्या हो रहा है, इनको क्यों हम दे दें, इनहेरिटेंस राइट तो है, तो मिलने तो वाला ही है, तो क्यों इनको आज चाहिए, जा तो रही है खेती में, सब कुछ तो हो रहा है, तो इनको क्यों चाहिए। तो ये बहुत इतना आसान नहीं था जितना मैं अभी 2 वाक्यों में आपको बता रही हूँ कि वो आधा एकड़ में से जो मोनोक्रॉपिंग की बात की, तो हमारे एरिया में तो कपास है, तुअर है, तो कैश क्रॉप्स है। तो आधा एकड़ में से यदि कपास कम हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट होगा आपकी कैश फ्लो पे कि आपका पैसा कम आ जाएगा। तो क्यों हम दें? तो कुछ महिलाओं ने लड़ झगड़ के, कुछ महिलाओं ने प्यार से, और कुछ एकल महिलाएं थी, उन्होंने अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से वो आधा एकड़, किसी ने आधा एकड़ और किसी ने 1 एकड़ वो लिया कि इस पे मैं लगाऊंगी जो मुझे लगाना है। तो फिर उस पे हम उस खेती को हम कह रहे हैं स्वावलंबी खेती कर रहे हैं। स्वावलंबी खेती कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को भी स्वावलंबन सिखाना है और खेती को भी स्वावलंबी बनाना है। तो इस तरीके से हम वो स्वावलंबी खेती महिलाएं कर रही हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हम शायद 2 कदम और आगे गए हैं कि सिर्फ क्या करना है, कैसे करना है, इतना नहीं, तो वो आधा एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार भी जमाया है। क्योंकि हम काम करते हैं, हम सभी जहाँ आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अन्य राज्यों से भी उपस्थित हैं, सभी जगह हम काम कर रहे हैं, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स के साथ ही काम करें कि जहाँ पे मूलतः 3 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ खेती है, उसमें हिस्सेदार बहुत सारे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ दूसरे कामों में हैं। तो वो आधा एकड़ ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार जमाना, और अधिकार जमाना ये शायद थोड़ा बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उसमें अपना सहभाग बढ़ाना, ऐसा मैं कहूँगी, सहभाग बढ़ाना और कुछ करके दिखाना। तो वो तो हुआ ही कि ये इतना सा लगा कि क्या होगा, मुट्ठी भर इससे क्या होगा, तो लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो काफ़ी महिलाएं काफ़ी उत्साहित हुई और उनको एक रिकग्निशन मिला। फिर दूसरा, उसके आगे अब क्या करना, कि अब ये तो महिलाएं कर रही हैं, तो फिर ये एक गांव में 2, 4 या 5 महिलाएं करेंगी तो उनको कौन पूछेगा या उनकी क्या आइडेंटिटी होगी। तो फिर हमने कहा कि नहीं, एक गांव में कम से कम 20 से 25 महिलाओं ने तो भी ये करना चाहिए। तो 20 से 25 महिलाएं यदि आधा एकड़ करती है तो कम से कम 12-13 एकड़ खेती गाँव में इस तरह से होगी, तो एक रिकग्निशन मिलेगी। फिर उनकी विजिबिलिटी और रिकग्निशन बढ़ाने के लिए हमने संस्था के स्तर पे हर पंचायत में महिला किसान रजिस्टर बना के दिया, कि जिसमें एक रजिस्टर बनाया जिसमें सारे महिला किसानों के नाम लिखे थे। महिला किसान, इसका मतलब कि इर्रिस्पेक्टिव उनके लैंड ओनरशिप, लैंड टाइटल पे नाम है या नहीं, लेकिन वो किसान, माने उनकी उपजीविका, आजीविका किसानी है। तो वो दिए हमने उनको कि आप इनको रिकॉग्नाइज करिए कि दे आर विमेन फार्मर्स, और आप विमेन फार्मर्स के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं पंचायत के स्तर पर या सरकार जो कुछ कर सकती है, इन तक आप योजनाएं पहुंचाइए, इनको फैसिलिटीज़ दीजिए, इनको रिकॉग्नाइज करिए। तो इट वर्क समवेयर, और कुछ जगह वो लोगों ने रजिस्टर लेके सिर्फ रख दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक गांव में सरपंच ने कहा कि मेरे पास 5 एकड़ खेती है, मैं
महिलाओं को देना चाहूँगा। इस पे वो जो भी कुछ करना चाहेंगी वो कर सकती है। तो ऐसे धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये सब चीज़ों से क्या हुआ, मैंने ये भी कहीं देखना ज़रूरी होता है कि खत्म ही कर रही हूँ, क्या इससे बदलाव हुआ। तो एक हुआ कि प्रैक्टिस चेंज, दूसरा हुआ कि रोल रिवर्सल, कि जो पुरुष कर रहे हैं तो वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तीसरा हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ मिथ्स, कि जो मिथ्स महिलाओं के भी मन में थे, पुरुषों के भी मन में थे, समुदाय के मन में भी थे, वो मिथ्स मिथक जो थे वो तोड़ने का प्रयास किया। आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और एक विमेन फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की गांव स्तर पे, समुदाय के स्तर पे कोशिश की। ऐसे 5 बदलाव हम कर सके, ऐसा मुझे लगता है अभी, और ये प्रक्रिया अभी जारी है। मैं अंत में सिर्फ एक ही जोड़ना चाहूँगी कि मैं जैसे प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वैसे महिला किसान अधिकार मंच को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। महिला किसान अधिकार मंच एक नेटवर्क है जो भारत के 14 राज्यों में कार्यरत है, और उसकी महाराष्ट्र में भी जो आइडेंटिटी है वो हम 4 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार की महिलाओं के प्रश्न, दूसरा केन कटर्स, मैंने जो गन्ना काटने वाली महिलाएं हैं उनके साथ, तीसरा वन अधिकार को लेके, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद यहाँ पे मौका देने के लिए, थैंक यू।